हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 7 चैप्टर ग्रेविटेशन का, है ना। 6 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें, और ये है 7वां लेक्चर और ये आखिरी लेक्चर इस चैप्टर का, है ना। तो चलो देखते हैं आज पढ़ना सबसे पहले क्या क्या। ठीक है, देखो हम लोग पिछला जो लेक्चर है उसमें क्या पढ़ चुके थे, थ्रस्ट पढ़ चुके थे, प्रेशर पढ़ चुके थे, है ना। प्रेशर इन लिक्विड्स पढ़ चुके थे। ये जो लेक्चर है इसमें क्या पढ़ना है, बायोन्सी और अपथ्रस्ट। दोनों एक ही चीज होता है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ठीक है, और पढ़ना है क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और डेंसिटी पढ़ना। ठीक है, कुछ कुछ एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में है, उसको भी क्या करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन भी है, उसको भी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, बायोन्सी और अपथ्रस्ट। ठीक है, समझो कि अपथ्रस्ट होता क्या है। मान लेते हैं जैसे एक चीज होता है, जैसे हम लोग थ्रस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, ठीक है, किसी भी सरफेस पे, तो क्या हो जाता है, थ्रस्ट। इसके जस्ट अपोजिट क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, द फ्लूइड exerts an upward force on the object. This upward force is called what? अपथ्रस्ट और बायोन्सी। देखो अगर किसी लिक्विड में क्या, अगर किसी लिक्विड में या फिर किसी फ्लूइड में क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आधा इमर्स्ड है, या फिर इमर्ज मतलब क्या, डूबा हुआ, ठीक है, आधा या फुल्ली किसी भी प्रकार से क्या है, डूबा हुआ है, तो जो फ्लूइड है या जो लिक्विड है वो क्या करता है, एक फोर्स लगाता है किस पे, उस ऑब्जेक्ट पे। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर एक कंटेनर है उसमें पूरा पानी भरा हुआ, ठीक है, उसमें अगर आप अपना हाथ डुबाएंगे या फिर कोई ऑब्जेक्ट जैसे बॉल है, बॉल को डुबाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, क्या होता है बताओ, उस पर एक फोर्स लगता है, किधर से, लिक्विड की तरफ से, नीचे की तरफ से, फ्लूइड की तरफ से, और उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं या फिर बायोन्सी कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझो, हम लोग इसका एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं, देखो कैसे समझ सकते हैं एग्जांपल। तुम लोग कभी ऐसा बचपन में कभी किया है कि एक ये देख, ये क्या है, ये क्या है बता, ये पानी है। कभी ऐसा जरूर किया होगा कि जैसे खाली बोतल है, ठीक है, खाली बोतल है, उसका ढक्कन पूरा टाइटली बंद करके उसको कभी पानी में डुबाने की कोशिश किया होगा, वो नहीं डूबता है, क्योंकि नीचे से फोर्स, आपको लगता है थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है। क्यों ताकत लगाना पड़ता है, क्योंकि नीचे से क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, जैसे ये बोतल है, ठीक है, ठीक है, क्या है ये, बोतल है, ठीक। अब इस बोतल को, ये ढक्कन बंद है पूरा, अब इस बोतल को हम लोग फोर्सफुली अगर नीचे डुबाना चाहेंगे, ये अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे डूब तो जाता है, पर इसमें जो फोर्स लगता है, तो जितना हम लोग फोर्स लगाते हैं ऊपर से डुबाने के लिए, वैसे ही नीचे से एक फोर्स लगता है, उसी प्रकार का नीचे से भी क्या लगता है, एक फोर्स लगता है इस बोतल पे। ठीक है, ये बोतल किस क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इस बोतल को क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट पे पानी से, यानी कि इस लिक्विड से भी क्या लगता है, फोर्स लगता है, किस पे, बोतल पे, और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट या फिर बायोन्सी। अब एक बात समझ के चलिए कि बायोन्सी या फिर अपथ्रस्ट क्या है, एक प्रकार का फोर्स ही है। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन ही होगा। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम रियल लाइफ पे बेस्ड। अगर हम लोग क्या है, गांव से हैं, ठीक, आप कभी अगर पानी वगैरह निकाले होंगे कहां से, कुआं से, ठीक है, क्या किए होंगे, कभी पानी निकाले होंगे कुआं से, तो देखे होंगे कि जब तक, जैसे पानी निकालने के बाल्टी डुबाएं कुआं में, ठीक है, जब तक पानी में रहता है बाल्टी भरा हुआ पानी के अंदर, तब तक थोड़ा सा फोर्स क्या लगता है, कम लगता है, और जैसे पानी से ऊपर आ जाता है बाल्टी, फिर हम लोग को ज्यादा फोर्स लगता है उसको ऊपर खींचने के लिए। ऐसा क्यों, साइंस का खूबसूरती यही कि हर एक चीज को क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इस बात को समझते हैं कैसे, इसका कंसेप्ट है अपथ्रस्ट फोर्स। इसी वजह से क्या लगता है, थोड़ा सा पानी के अंदर जब बाल्टी रहता है भरा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, कम फोर्स लगता है खींचने में। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे, देखो मान लेते हैं ये आपका कुआं है, ठीक है ना, थोड़ा क्या मान लेते हैं, ये आपका कुआं है, ठीक है, और यहां तक पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है आपका, ठीक। अब यहाँ पे आप खड़े हैं, क्या है, आप खड़े हैं, और यहाँ आपका बाल्टी नीचे डूबा हुआ है, ठीक है, क्या है, बाल्टी नीचे डूबा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ कैसे पूरा पानी भरा हुआ है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लूइड में या फिर लिक्विड में डूबा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर एक फोर्स लग रहा होगा, कितना, कौन सा फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे पानी से एक जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। अब यही फोर्स क्या कर रहा है, इस पे लग रहा है, कौन सा,
अब थ्रस्ट फोर्स क्या कर रहा है, इस पे लग रहा है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि इसको आपको खींचने के लिए लग रहा है कितना, 100 न्यूटन, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि 100 न्यूटन लग रहा है, इसको खींचने के लिए क्या चाहिए, कितना, 100 न्यूटन। लेकिन अब थ्रस्ट फोर्स जो है इधर से कितना लगा दे रहा है, 20 न्यूटन फोर्स अपने तरफ से लगा दे रहा है, वो क्या है, थ्रस्ट फोर्स। अब आपको कितना लगाना पड़ेगा यहां, सिर्फ 80 न्यूटन। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 80 न्यूटन। लेकिन जैसे ये बाल्टी यहां से यहां आएगा, ठीक है, यहां से यहां आएगा। अब देखो, अब थ्रस्ट फोर्स तो खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि हम लोग पानी से क्या चले गए हैं, बाहर चले गए। अब जैसे बाहर चले गए, ये 20 न्यूटन फोर्स लगना बंद हो जाएगा। जैसे 20 न्यूटन फोर्स बंद लगना हो जाएगा, वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को बढ़ा के फिर कितना करना पड़ेगा, 100 न्यूटन, तभी आप क्या करेंगे, इसको खींच पाएंगे, नहीं तो वापस आप भी साथ में क्या, कुआं में, ठीक है। सिंपली इस बात को समझो कि जब हम लोग क्या करते हैं, डुबाते हैं बाल्टी को पानी में, ठीक, पानी क्या होता है, पानी से बाल्टी भर जाता है, और जब तक वो बाल्टी अंदर रहता है पानी के, उसको जब हम लोग खींचते हैं, थोड़ा सा कम फोर्स लगता है, ठीक है। कम फोर्स इसीलिए कि आपके हिस्से का थोड़ा सा फोर्स कौन लगा दे रहा है, अब थ्रस्ट फोर्स लगा दे रहा है। कौन लगा दे रहा है, अब थ्रस्ट फोर्स, ठीक। अब थ्रस्ट फोर्स लगा देगा कब तक, जब तक आप लिक्विड में उसको रखेंगे, यानी कि फ्लूइड में जब तक उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, बाल्टी को। अब जैसे बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, अब थ्रस्ट फोर्स लगना बंद हो जाएगा, है ना। अब जैसे अब थ्रस्ट फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो फिर आपको थोड़ा और क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी को लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं, कहां पे, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, अ बकेट ऑफ वाटर फिल्स व्हेन इट इनसाइड द वेल देन इट्स आउट ऑफ द वेल, ठीक है। क्या है कि क्या बोलता है, कैसे फील होता है, थोड़ा हल्का फील होता है, ठीक है। देखो कैसे, क्या बोल रहा है कि व्हेन द बकेट इज इनसाइड वाटर इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड बायोन्स फोर्स। भाई क्या, अपथ्रस्ट फोर्स किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से, किस पे, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। दूसरा, दिस अपवर्ड फोर्स रिड्यूसेस द अपीरेंट वेट ऑफ द बकेट। अब देखो, मान लेते हैं कि इसका वेट कितना है, 10 केजी, मतलब है नहीं वैसे, मान लेते हैं। अब ये पानी में डूबा हुआ है, ठीक, तो नीचे से जो फोर्स लगता है ना, इसको थोड़ा फोर्स को क्या करता है, हल्का कर देता है। अभी इस कंसेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे और एक्सप्लेन करके समझेंगे क्या है, नहीं है सो, ठीक है। और वो भी किस में, रियल वर्ल्ड में, कैसे क्या होता है सो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस पे क्या है, बताओ, इस पे नीचे से थोड़ा सा फोर्स लगा दे रहा है। अब इसका फोर्स तो एक्चुअली 10 केजी है, पर नीचे से हम लोग अगर थोड़ा सा भी पुश कर देंगे तो ये 10 केजी जैसा फील इसको नहीं होगा, ये थोड़ा सा हल्का फील लगने लगेगा। वैसे ही होता है किसमें, बाल्टी के साथ, है ना। अब थ्रस्ट फोर्स या फिर बायोन्स फोर्स जो लगता है, वो क्या करता है, अपरेंट वेट ऑफ द बकेट सो फील इट्स लाइटर इनसाइड द वेल, यानी कि कुएं में क्या लगता है, वो थोड़ा सा हल्का लगता है। लाइटर मतलब थोड़ा हल्का, वो लाइटर सिगरेट, सॉरी, मतलब वो वाला नहीं, है ना। तो क्या करना है, मतलब गंदी आदत नहीं, बिल्कुल, ठीक है। लाइटर मतलब हल्का, ठीक है। अब इनसाइड द वेल, यानी कि कुएं के अंदर क्या लगता है, थोड़ा सा हल्का लगता है, ठीक है। अब जैसे ही बकेट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, टेकन आउट ऑफ द वाटर, तो उस पे अब थ्रस्ट फोर्स, बायोन्स फोर्स लगना बंद हो जाता है, जिस वजह से फिर फोर्स क्या लगता है, दोबारा लगने लगता है ज्यादा, ठीक है। चलो आगे क्या है, समझते हैं इसको। अगला जो टॉपिक है हम लोग का क्या है, देखो, एक्टिविटी पढ़ना बहुत प्यारा एक्टिविटी है। इसमें थोड़ा और डिटेल में इसी चीज को समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्या करने मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। अब मान लेते हैं ये क्या है, इसको पढ़ाए थे, इससे क्या वेट, क्या मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इससे क्या होता है, वेट मेजर होता है। अब देखो इस फिगर में तुम्हें क्या दिख रहा है, एक स्प्रिंग बैलेंस है, उससे क्या लटका हुआ, एक बॉल लटका हुआ, ठीक है। क्या हुआ, बॉल लटका हुआ। अब जब ये बॉल एयर में है, कहां पे है, एयर में, उस टाइम पे क्या होगा कि इसका जो क्या है, देखो, अब मान लेते हैं इसका कुछ ना कुछ वेट है, तो इस वजह से क्या करेगा, ये कुछ शो करेगा वेट को, क्यों, क्योंकि भारी लगेगा, नीचे जाएगा, तो ये क्या कुछ रीडिंग यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये रीडिंग शो किया कितना, 100 न्यूटन, कितना शो किया, 100 न्यूटन। अब ये जो सिस्टम है, इसको ओवरऑल क्या करते हैं, हम इस बॉल को पानी में डुबाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये पानी में डुबाया गया है, ठीक है। अब ये जो रीडिंग है वो क्या करेगा, क्या 100 न्यूटन ही शो करेगा इसका रीडिंग ओवरऑल, या फिर कम। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे थोड़ा देर पहले जो बताए थे, तो आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग क्या करेगा, थोड़ा सा कम देगा। कितना कम देगा, वो एक्चुअली अगर मापेंगे तो पता चलेगा, हो सकता है 80 न्यूटन या फिर 75 न्यूटन, कुछ भी दे सकता है, लेकिन 100 न्यूटन नहीं देगा, ठीक है। अब बताते हैं ऐसा क्यों, ठीक।
देखो या कितना देगा 80 न्यूटन या फिर 75 न्यूटन, जो भी, मतलब इस टाइप से देगा। इतना एक्यूरेट 100 न्यूटन नहीं दे पाएगा। क्यों? हम लोग अभी क्या पढ़े कि पानी में किसी चीज को डुबाएंगे तो पानी क्या लगाता है? अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, क्या लगाता है? अपथ्रस्ट फोर्स। इसका ओरिजिनल वेट कितना है? 100 न्यूटन। लेकिन मान लेते हैं हम लोग ऐसा कि पानी इस पे अपथ्रस्ट फोर्स कितना लगा रहा होगा? 20 न्यूटन या फिर 15 न्यूटन या फिर 25 न्यूटन, जो भी लगा रहा होगा। जितना लगाएगा उतना इस 100 में क्या होगा? कम हो जाएगा फोर्स। ठीक है, क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि नीचे से अभी पहले बताया था इसका मास कितना, इसका वेट कितना, 10 केजी। अब इसको थोड़ा सा भी हम लोग नीचे से अगर पुश कर देंगे तो इसका वेट थोड़ा क्या लाइटर लगने लगेगा, हल्का लगने लगेगा। ऐसा ही होता है इसमें, तो इसका ओवरऑल रीडिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? इस केस के कंपैरिजन। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे क्या किया गया है? एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन क्या देखो, द एलोंगेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, decreases when a stone is immersed in water compared to when it is in air। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर एक स्प्रिंग है, उस पे क्या है लगा हुआ? क्या बॉल है लटका हुआ, या फिर कुछ भी, क्या देखो क्या लटका हुआ? स्टोन लटका हुआ। ठीक है, उसको उसका जो खिंचाव है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू जब उसको क्या करेंगे? पानी में डुबाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्या बोल रहा है? द एलोंगेशन प्रोड्यूसेस इन स्ट्रिंग is due to the force on string which is weight of the stone in air। इसमें जो खिंचाव है, इस स्ट्रिंग में जो खिंचाव है इस बॉल की वजह से, वो क्या है? उसके रियल वेट की वजह से, कि इसका जितना वेट होगा उतना ही इसमें क्या आएगा? खिंचाव आएगा। लेकिन when stone is immersed in water, immerse मतलब क्या? डुबाया गया। ठीक है, immerse मतलब डुबाना। ठीक है, immersed in water an upward force यानी कि upthrust acts on it, thus the net force on a string decreases and hence the elongation decreases। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग पानी में उस बॉल को डुबाते हैं या फिर उस स्टोन को डुबाते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है। किस पे? इस पे। कैसा लगता है? अपवर्ड फोर्स। जिस फोर्स का नाम है क्या? अपथ्रस्ट या फिर बायंसी। ठीक है, उस फोर्स की वजह से ये ओवरऑल जो सिस्टम है, ये बॉल का जो वेट है थोड़ा क्या लगने लगता है? कम लगने लगता है, और इसी वजह से इसका जो खिंचाव हो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला जो क्वेश्चन है देखो, अब समझते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा सा क्या है ना कि देखो, साइंस में क्या है कि कहीं भी क्वेश्चन अराइज होता है तो साइंस क्या उसका आंसर देने का कोशिश करता है। हमेशा क्या करता है? आंसर देने का कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें भी जैसे हम लोग क्या पढ़े कि अपथ्रस्ट फोर्स है। ठीक, अपथ्रस्ट फोर्स है। अब बोला कि अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा भाई बताओ? सवाल तो आना चाहिए ना कि मान लेते हैं अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है तो कैसे पता चलेगा कितना फोर्स लग रहा है? कुछ ना कुछ फोर्स तो मतलब उसका कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ तरीका होना चाहिए, या फिर उसका कैसे कितना फोर्स उस पर लगेगा उसको पता होना चाहिए। तो उसी चीज को क्लियर करने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हुआ? आया। ठीक है, और इसका जो है देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल गिव्स द वैल्यू और मेजर ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स। यानी कि ये क्या किए आर्किमिडीज? वैल्यू दिए, अपथ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा उसको क्या किए? उसका वैल्यू दिए, उसका मेजरमेंट दिए कि कितना लगेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं? When a body is fully or partially immersed in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it। ठीक है, अब अपथ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा उस बात को समझो। वो जो ऑब्जेक्ट है ना जिसको हम लोग लिक्विड में डुबाए थे, वो उस लिक्विड को जितना डिस्प्लेस कर पाएगा, जितना हटा पाएगा वहां से, ठीक है, जितना हटा पाएगा उतना ही फोर्स क्या करेगा? लगेगा। उतना ही वैल्यू होगा किसका? अपथ्रस्ट फोर्स का। सिंपल इसका कहना यही है कि अपवर्ड फोर्स, देखो इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, उस लिक्विड जितना डिस्प्लेस किया गया, जो फोर्स लगाया है उस पर क्या होगा? वही अपथ्रस्ट फोर्स होगा। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन, देखो अब ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी क्या है? फुल्ली या फिर पार्शियली। पार्शियली मतलब आधा, फुल्ली मतलब पूरा डूबा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, अब जितना मात्रा का फ्लूइड वहां से डिस्प्लेस किया गया, और जो डिस्प्लेस किया गया फ्लूइड, उसका जो वेट होगा वही किसके बराबर होगा? अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। जैसे देखो, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि एक बीकर है ये, ठीक, ये बीकर है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक क्या किए हम लोग? पानी में डुबाएं। ठीक है, क्या किए? पानी में डुबाएं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितना ये वाटर डिस्प्लेस किया गया इस ब्लॉक के द्वारा, ये तो वैसे अभी आधा डूबा हुआ है, तो इस ब्लॉक के द्वारा जितना यहां से वाटर डिस्प्लेस किया गया, उस वाटर का जो क्या होगा?
उस वाटर का जो क्या होगा बताओ, वेट होगा, वो किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर। जैसे यहाँ पे तो अभी अपथ्रस्ट फोर्स लग ही रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स तो लग ही रहा है, क्या अपथ्रस्ट फोर्स तो लग ही रहा है, पर इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस ब्लॉक के द्वारा जो यहाँ पे क्या हुआ, जितना डिस्प्लेस किया गया, क्या वेट, जितना लिक्विड लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो डिस्प्लेस किया उसका जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल। समझ में आया है, एक ब्लॉक है उसको पानी में डुबाएं, अब मान लेते हैं इसमें पानी में डुबाएं, कुछ ना कुछ तो ये हटाएगा ना, डिस्प्लेस करेगा। जैसे हम लोग अब कभी देखा होगा ग्लास में, जैसे ग्लास में पानी भर लो, ठीक है, अब उसमें हाथ डुबाओ तो क्या होता है ना कि धीरे धीरे वो क्या होता है, पानी ऊपर आने लगता है उसका लेवल, क्यों, क्योंकि वो पानी को क्या कर रहा है, वहां से हाथ जहां जहां जा रहा है वहां से पानी को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। वैसे ही अगर हम इसको, अगर इस ब्लॉक को मान लेते हैं, ये लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है, ये डूब नहीं रहा, ठीक, इसको हम ठेल के क्या किया, धकेल के क्या किया, नीचे डुबाएं, ठीक है, नीचे क्या किया, डुबाएं। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे से, क्या अपथ्रस्ट फोर्स। अब इस ब्लॉक, जितना ये ब्लॉक पानी को हटाएगा, ठीक है, जितना क्या करेगा, पानी को हटाएगा, उसका जो वेट होगा उस पानी का, जो पानी वहां से हटा, उसी का वेट किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल होगा। सिंपल, ठीक है, चलो देखो, यही है कौन सा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, सिंपल है, ठीक। अपथ्रस्ट इज मोर इफ, अब अपथ्रस्ट ज्यादा कैसे हो सकता है बताओ, अपथ्रस्ट फोर्स का वैल्यू ज्यादा कैसे होता है, पहली बात ये क्या कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इज मोर, मतलब या फिर क्या, पहला ये है कि या तो ऑब्जेक्ट के द्वारा बहुत ज्यादा क्या किया जाए, डिस्प्लेस किया जाए किसको, फ्लूइड को, जैसे बहुत बड़ा ब्लॉक डुबा दिए और उसको नीचे धकेल दिए, अब वो बहुत ज्यादा फ्लूइड की क्या किया, बहुत ज्यादा फ्लूइड को क्या किया, वहां से डिस्प्लेस किया, वहां से हटाया, तो बहुत ज्यादा फ्लूइड यानी कि बहुत ज्यादा वेट, और बहुत ज्यादा वेट यानी कि बहुत ज्यादा क्या, अपथ्रस्ट फोर्स, क्लियर। लेकिन एक दूसरा भी मेथड है, क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज मोर, अगर उस फ्लूइड का डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो भी क्या लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक, ये दो चीज था। और अब देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या है, इसका भी क्या होगा, ये तो क्या है, न्यूटन में पता ही है, क्या ऐसा यूनिट न्यूटन होता है अपथ्रस्ट फोर्स का, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। व्हाई इज स्विमिंग इन सी वाटर इजियर देन स्विमिंग इन फ्रेश वाटर, इसको समझते हैं कि क्या करते हैं, समझते हैं कि स्विमिंग इन सी वाटर इजियर, स्विमिंग करना सी में यानी कि समुद्र में इजी है, किसके कंपैरिजन में, फ्रेश वाटर के कंपैरिजन। ऐसा क्यों, देखो क्या बोल रहा है, सी वाटर contains dissolved salt which makes it denser than the fresh water. Because of this higher density the buoyant force of thrust force, या फिर दोनों को क्या है, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है, मतलब दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, on your body is greater than sea water, this extra of thrust force help क्या, float more easier, so the swimming in sea water is easier than in the fresh water। देखो फ्रेश वाटर में क्या होता है कि सॉल्ट का मात्रा बहुत कम होता है, नमक का मात्रा बहुत कम होता है। हम लोग जानते हैं कि समुद्र में क्या होता है, क्या होता है कि उसमें साल्ट का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, नमक बहुत ज्यादा होता है, नमकीन खारा पानी जिसको बोलते हैं, क्या होता है, समुद्री पानी जो होता है खारा पानी होता है, तो उसमें जो नमक होता है उसकी वजह से उसका डेंसिटी क्या होता है, थोड़ा हाई होता है, क्या होता है, डेंसिटी हाई होता है। अब जब डेंसिटी हाई होता है तो उसी वजह से अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ जाता है। अब मान लो कि हम किसी, अगर पानी पे हैं डूबे हुए, ठीक है, अब अगर पानी मेरे पे अगर ज्यादा फोर्स लगा रहा तो क्या हम डूबेंगे, हमको तैरने में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है, क्यों आसानी होगा, क्योंकि हम डूब ही नहीं रहे, है ना, इसीलिए क्या होगा, आसानी। और ऐसा क्यों, क्योंकि पानी का डेंसिटी जो है, समुद्र का पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल वाटर यानी कि फ्रेश वाटर के कंपैरिजन, जिस वजह से समुद्र में हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से तैर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में बताओ, फ्रेश वाटर के कंपैरिजन, क्योंकि फ्रेश वाटर का जो क्या होता है, फ्रेश वाटर में जो सॉल्ट का मात्रा होता है, सॉल्ट का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू सी वाटर, ठीक है। देखो व्हाई डज एन आयरन नेल सिंक वाटर बट द शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स,
अब ये भी कभी कभी सुई को मान लेते हैं, ये जो सुई होता है छोटा सा सुई पानी में क्यों डूब जाता है, और ये क्या बोलते हैं जहाज वगैरह पानी में क्यों नहीं डूबता है जबकि वो बहुत ज्यादा भारी होता है। इसका आंसर सुन, ठीक है, क्या है? एन आयरन नेल इज स्मॉल एंड डेंस्ड, ठीक है, तो इट डिस्प्लेस ओनली अ लिटिल वाटर, ठीक है, द अपथ्रस्ट फोर्स ऑन इट इज लेस देन इट्स वेट, ठीक है, सो इट सिंक्स। सिंक्स मतलब क्या होता है? डूबना, ठीक है, सिंक्स मतलब क्या होता है? डूबना, ठीक है। बट अ शिप इज hollow and has a large volume, it displays a large amount of water and the upthrust force becomes equal to the more than its weight, ठीक है, that's why a big iron ship what floats while a small iron nails sink, ठीक है। कहने का मतलब समझो, दोनों तो लोहा का ही बना होता है, नेल मान के चलते, कांटी मान के चलते या फिर सुई मान के चलते हैं, दोनों क्या है? सेम ही जैसा है, ठीक है। जहाज के कंपैरिजन में दोनों का क्या है? बहुत ज्यादा बहुत कम मतलब है, ठीक है। देखो अब समझो कि जहाज क्यों नहीं डूबता है और सुई क्यों डूब जाता है। पहले सुई का बात करते हैं, ठीक है, या फिर कांटे की बात करते हैं, नेल का बात करते हैं। होता क्या है, नेल जो है अपने वेट से कम वाटर को डिस्प्लेस कर पाता है, ठीक है। कम वाटर मतलब जितना उसका वेट होता है उससे कम वाटर को डिस्प्लेस कर पाता है, इसकी वजह से उसमें अपथ्रस्ट फोर्स लगता ही नहीं, मतलब उसका जो वेट है उससे ज्यादा, उससे कम, बहुत कम अपथ्रस्ट फोर्स लग पाता है, इसलिए क्या होता है? डूब जाता है वो। लेकिन जहाज में यानी कि शिप में ऐसा नहीं है। जहाज का जो होता है एरिया बहुत बड़ा होता है, वो पानी जो डिस्प्लेस करता है वाटर को, सबसे पहले कि सॉल्ट क्या होता है? ज्यादा होता है समुद्र में, अब थ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगा, पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन कि जो शिप है वो बड़ा साइज का होता है और जो वाटर वो डिस्प्लेस करता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो भारी भी होता है, बड़ा भी होता है, और क्या उसमें हॉलो भी होता है। हॉलो यानी कि अंदर से खाली भी होता है, जिस वजह से क्या होता है कि वो डूबता नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगता है। पहले सबसे सरफेस एरिया ज्यादा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा जहाज का, ठीक है, उसके ऊपर से वो हॉलो होता है, ठीक है। तीसरा चीज ये कि उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है वो ज्यादा और लगता है, क्योंकि क्या है? समुद्र का पानी खारा है, ठीक है। अब हाँ, दोनों चीज अगर समुद्र में गिराएंगे तो भी काटी क्या करेगा? तैरेगा नहीं, क्योंकि डूब जाएगा उसमें, क्योंकि वो जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो जो अपना वाटर को डिस्प्लेस करता है वो बहुत कम डिस्प्लेस कर पाता है, अपना वेट के अकॉर्डिंग बहुत कम। इसी वजह से क्या होता है? वो डूब जाता है, ठीक है। लेकिन जहाज में यानी कि शिप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है? पानी को डिस्प्लेस कर। आप कभी देखे होंगे जहाज, शिप वाला बहुत बड़ा बड़ा होता है, सोच के देखो, मतलब शहर का शहर बस जाता है किसमें? जहाज में। अब सोच के देखो कितना बड़ा होगा। अगर उतना बड़ा जहाज है और वो पानी को डिस्प्लेस करता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जिस वजह से उस पर अप थ्रस्ट फोर्स क्या लगता है? बहुत ज्यादा लगता है, ठीक, जिस वजह से वो डूबता नहीं है, क्या करता है? तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है, ठीक है। क्या करने लगता है? फ्लोट करने लगता है। अगला जो है, हाँ, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप इसको समझिए, ठीक है। ये नॉर्मल लाइफ है हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ क्या है? नॉर्मल है, ठीक। अब एक चीज हमें बताओ कि तुम्हारा जो वेट है, मान लेते हैं क्या है? तुम्हारा जो वेट है, ठीक, ये तुम है, ठीक, तुम्हारा जो वेट है मान लेते हैं कितना? 42 केजी है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या फिर 50-55 केजी जो मानना है मान लो, ठीक। क्या किया तुम? अपना मास को क्या किया? मेजर किया, वेट नहीं मास, ठीक है। मास को क्या किया? मेजर किया, और तुम्हारा मास मान लेते हैं किसी का 42, किसी का 50, किसी का 55 है, ठीक। अब तुम ये बताओ क्या तुम्हारा ये एक्चुअल मास है इस रियल वर्ल्ड में? क्या तुम्हारा एक्चुअल मास है ये? अगर आपका जवाब है हाँ तो बिल्कुल गलत। क्यों? अब सोच के देखो, अब थ्रस्ट फोर्स मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे एयर है, ठीक है। अब पहले बताए थे कि फ्लूइड में क्या आता है? लिक्विड और एयर दोनों आता है, ठीक है, लिक्विड और एयर दोनों आता है, इस बात को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब बताओ क्या हम लोग पे अब थ्रस्ट फोर्स नहीं लग रहा होगा क्या? बोलो, हम लोग पे भी अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा। अब मान लेते हैं कि तुम्हारा मास कितना है? 50 केजी या फिर 42 केजी, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? मास मेजर करने का एक मशीन है, इस पे तुम क्या किया? चढ़ा है, ठीक। अब तुम्हारा इसमें कितना है वेट? इसके हिसाब से वेट कितना है? अगर तुम इस पे फोर्स लगाए, मतलब तुम्हारा जो बॉडी इस पे क्या किया? फोर्स लगाया, लेकिन अब थ्रस्ट फोर्स थोड़ा सा लग रहा है तुम्हारा बॉडी पे, और वो क्या कर दे रहा है? तुम्हारा मास को थोड़ा सा कम कर दे रहा है। ऐसा क्यों? एयर भी क्या करता है? अब थ्रस्ट फोर्स लगाता है बॉडी पे। जितना बड़ा साइज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज, उतना ज्यादा अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा किस पे? बॉडी पे, ठीक है। अब समझो, अब तुम्हारा यहाँ पे वेट कितना है?
42 केजी। अगर मान लेते हैं तुम्हारा ओरिजिनल वेट होगा अगर 45 केजी, ठीक है, तो मशीन कितना शो करेगा? 42 केजी। क्यों? क्योंकि 3 केजी का अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। अब मास के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो मास, लेकिन अगर वेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बताओ वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg। तुम्हारा ओरिजिनल कितना है? 45 इंटू G10 मान के चलते हैं तो 450 न्यूटन तुम्हारा क्या है? ओरिजिनल वेट। लेकिन अब थ्रस्ट फोर्स लगने की वजह से ये वेट तुम्हारा कम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? 42 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना? 420 न्यूटन। इतना हो जाएगा। यानी कि 30 न्यूटन फोर्स जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 30 ही ना? हाँ, 30 न्यूटन फोर्स जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसकी वजह से? अब थ्रस्ट फोर्स की वजह से, क्योंकि जो एयर है हम लोग के आसपास वो भी हम लोग के बॉडी पे क्या लगाता है? अब थ्रस्ट फोर्स लगाता है। इसी वजह से जो एक्चुअल मेजरमेंट है, वो एक्चुअल वेट जो है वो वेइंग मशीन पे नहीं जा पाता है, जिस वजह से क्या दिखाता है? थोड़ा सा कम हम लोग का दिखाता है मास, ठीक है, या फिर वेट जो भी बोले। तो वही है, योर मास इज मोर देन कितना? 42 केजी। यानी कि हम लोग का जो ओरिजिनल, जैसे मान लेते हैं मेरा मास 50 केजी अभी, तो एक्चुअली में 50 केजी नहीं, उससे ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पे अभी अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है ना, इसलिए कम हो गया है 42 केजी। लेकिन जैसे अब थ्रस्ट फोर्स हटेगा 42, 43, 44 जो भी 1-2 केजी बढ़ ही जाएगा, है ना? इसीलिए बोल रहा है कि योर मास इज मोर देन 42 केजी। अब ऐसा क्यों समझते? देखो क्या है, व्हेन यू स्टैंड ऑन अ वेट वेइंग मशीन यू आर सराउंडेड बाय एयर। हम लोग क्या है? हवा से घिरे हुए हैं। द डिस्प्लेसमेंट एयर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स। यानी कि जो डिस्प्लेस हम लोग किए हैं एयर को खड़ा होके, इससे यहाँ अगर यहाँ से हट गए, यहाँ एयर आ गया, लेकिन यहाँ हम लोग जैसे आ गए, यहाँ पे क्या हुआ? हम लोग एयर को डिस्प्लेस किए, उसके बाद हम लोग यहाँ खड़ा है, तो वो जो डिस्प्लेस हुआ एयर वो हम लोग पे क्या किया? अब थ्रस्ट फोर्स लगाया, ठीक। बिकॉज ऑफ दिस अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? द मशीन शोज स्लाइटली लोअर रीडिंग। स्लाइटली लोअर मतलब थोड़ा सा कम दिखाता है रीडिंग को, ठीक। देन योर ट्रू वेट, देयरफॉर योर रियल मास इज मोर देन 42 केजी। इसीलिए हम लोग का जो ओरिजिनल मास है वो थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा होगा, जितना हम लोग अभी जानते हैं। जैसे हम लोग वेइंग मशीन पे गए, बोले देखो मेरा मास कितना है। मास जैसे देखिए मान लेते हैं 50 केजी आया, ठीक है, 55 केजी आया, लेकिन हम लोग का मास 55 केजी से ज्यादा होगा। 55 केजी से क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एयर जो है हम लोग पे थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि एयर को हम लोग क्या किए? डिस्प्लेस किए। इसी वजह से एयर भी अब थ्रस्ट फोर्स लगाता है, और उस वजह से जो एक्चुअल रीडिंग है उससे थोड़ा सा कम रीडिंग क्या करता है? वेइंग मशीन दिखाता है, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन है, उसको भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं 100 केजी का एक कॉटन है, ठीक, और 100 केजी का एक क्या है? ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक, ठीक। क्या है? 100 केजी का एक कॉटन है और 100 केजी का क्या है? एक ब्लॉक है, ठीक। अब ये बताओ कि वन इज हेवियर देन द अदर, कैन यू टेल विच वन? अब तुमको बताना है कि एक जो होगा वो क्या होगा? रियल मतलब क्या होगा? वेइंग मशीन पे एक भारी होगा और एक क्या होगा? हल्का होगा। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? हम लोग जानते हैं, अभी बताए थे कि जितना बड़ा बॉडी उतना ज्यादा थ्रस्ट फोर्स उस पर लगेगा। अब बताओ कॉटन जो है 100 केजी कितना बड़ा हो सकता है? बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है। कॉटन क्या होगा? मान लेते हैं ये है क्या? कॉटन, ठीक है, क्योंकि वो तो सघन होता नहीं, वो तो फैल फैल के क्या होता है? ये है क्या? कॉटन। और मान लेते हैं ये क्या है? 100 केजी का ब्लॉक है। तो वैसे ये भी 100 केजी का, लेकिन इसका जो साइज है वो क्या हो जाता है? बड़ा। अब ये जो एयर डिस्प्लेस किया, क्या किया? एयर जो डिस्प्लेस किया वो बहुत ज्यादा किया। क्या किया? बहुत ज्यादा एयर डिस्प्लेस किया। अब जितना ज्यादा एयर डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा इस पे क्या लगेगा? अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, ठीक। जिसकी वजह से इसका जो एक्चुअल वेट है, यानी कि वेइंग मशीन पे जो इसका वेट आएगा वो थोड़ा कम आने लगेगा। जैसे इसका अगर 100 केजी में 90 केजी वेट आ रहा है, तो इसका कितना आएगा? 99 या फिर 98, 97, 95 इस तरह से। क्यों? इससे ज्यादा ये आएगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो एयर को डिस्प्लेस किया गया है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है। इसका साइज छोटा है, जिस वजह से रियल वर्ल्ड में क्या किया? ये बहुत कम वेट को क्या किया? बहुत कम एयर को क्या किया? डिस्प्लेस किया, ठीक है। अब बहुत कम वेट को अगर एयर को डिस्प्लेस करेगा तो जो बहुत कम एयर है उस पर बहुत कम क्या लगाएगा? अब थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। जिस वजह से इसका वेट जो है थोड़ा ज्यादा बताएगा। किसके कंपैरिजन में? कॉटन के कंपैरिजन में, ठीक है। यही चीज को क्या किया गया है?
यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि द वेइंग मशीन रीड्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अब वेइंग मशीन जो होता है नेट फोर्स को डिटेक्ट करता है। अब ये नहीं कि कितना नीचे लगा कितना ऊपर से लगा, वो नहीं, हमको तुम कितना दिया है उतना ही बताएंगे तुम, ठीक है, माइनस माइनस करके, ठीक है। देखो, एयर अराउंड द कॉटन एंड आयरन विल एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, जिसका नाम क्या है, अपथ्रस्ट ऑन इट। द अपथ्रस्ट फोर्स ऑन 100 kg cotton will displace more volume of air than 100 kg of iron, so the machine shows less weight of cotton than iron. यहां पे पूछा क्या था, which one is heavier, तो heavier कौन होगा, कौन होगा बताओ, आयरन का, मेटल का, यानी कि जो आयरन का 100 kg का मास था वो क्या होगा, ज्यादा हेवी दिखाएगा किस पे, वेइंग मशीन पे। क्यों, क्योंकि आयरन के द्वारा, आयरन ब्लॉक के द्वारा जो एयर को डिस्प्लेस किया गया उसका वॉल्यूम कितना था, बहुत कम था, जिस वजह से उस एयर के वॉल्यूम का जो अपथ्रस्ट फोर्स है आयरन पे बहुत कम लगा, ठीक है। लेकिन कॉटन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, 100 kg कॉटन मान के चलो इतना आ जाएगा तुम्हारा, है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है, इतना। अब इतना आने के बाद जब ये बहुत ज्यादा एयर को क्या करता है, डिस्प्लेस करने लगता है। अब जितना ज्यादा एयर डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा कौन, एयर, ठीक है। अब जितना ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा इसका वैल्यू क्या करेगा, ओवरऑल कम हो जाएगा, क्योंकि वेइंग मशीन क्या करता है, नेट फोर्स को मापता है, ठीक है, क्या करता है, नेट फोर्स को मापता है। अब ये नहीं कि नीचे से इतना फोर्स लग रहा है तो ऊपर से 50 kg, नीचे से 10 kg कम हुआ, उसका काम वो नहीं है, उसको आप जितना दीजिएगा वो आपको रीड करके क्या करेगा, बता देगा, ठीक है। ये भी क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, डेंसिटी, ठीक है, क्या है, डेंसिटी। वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। कभी कभी देखोगे कि एक ये पेन है, अब इसको अगर पानी में डुबाएंगे ये डूब जाएगा, ठीक है। कभी देखेंगे एक सूखा लकड़ी, वो पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसका सिंपल रीजन हम लोग जान पाएंगे अगर डेंसिटी पढ़ेंगे तो। डेंसिटी होता क्या है, देखो क्या है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आता है उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, सिंपल। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। इसका शॉर्टेस्ट अभी क्या समझ लो, क्या है, ये डेफिनेशन है, बहुत शॉर्टेस्ट, बहुत आसान भी है, और यही चलेगा कहां तक, हायर एजुकेशन तक भी चलता है। बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आगे जाएंगे तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब इसका जो क्या होता है, यूनिट होता है, हम लोग जानते हैं मास पर क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसको मतलब वॉल्यूम क्या है, मान लेते हैं ये कंटेनर है, ठीक है, क्या है, कंटेनर है, ठीक। अब बताओ ए बी और सी, ये इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। अब ये क्या मीटर में ही होगा, ठीक है, क्या होगा, मीटर में ही होगा, ठीक। अब मान लेते हैं क्यूब का क्या होता है, बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ठीक, ठीक है, क्या होता है, ए क्यूब। अब एक क्या है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर ही होगा, एक्चुअली में क्या होगा, मीटर ही होगा, तीनों को अगर मेजर करेंगे तो ठीक है, क्या होगा, मीटर ही होगा। अब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा बताओ, तीनों मिला के मीटर क्यूब। इसीलिए क्या होता है, मास को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी, और वॉल्यूम तो क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका जो ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब हो जाता है, या फिर एक और यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ये यूज कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक, ठीक है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम, ठीक। अब बताओ कि हम लोग अभी समझेंगे कि डूबता क्यों नहीं है। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा रहेगा, इसका मतलब समझते हैं ना, ग्रेटर देन, क्या होता है, ग्रेटर देन। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर मैथ में बहुत कमजोर है आप लोग, ठीक है, क्या है, बहुत कमजोर, ठीक। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर होगा, यानी कि लिक्विड का डेंसिटी से अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट सिंक्स इन द लिक्विड। सिंक्स मतलब क्या होता है, डूब जाना, सिंक मतलब क्या, डूब जाना। अगर लिक्विड का डेंसिटी कम है, किससे, ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से, तो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा। जैसे कि ये पेन, पेन को अगर पानी में हम डुबाएंगे ये डूब जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा, इसीलिए क्या करेगा, ये डूब जाएगा, ठीक। अब एग्जांपल भी देंगे कौन कौन सा डेंसिटी किसका कम होता है किसका ज्यादा होता है, ठीक है। देखो क्या है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, लिक्विड के डेंसिटी से क्या है, कम है,
ठीक है, तो क्या करेगा वो, तैर जाएगा उस पे, पानी में क्या करेगा, तैर जाएगा, क्या करेगा, तैर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन द लिक्विड, यानी कि उस पे क्या करेगा, तैरने लगेगा। ठीक, तीसरा जो है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर दोनों का डेंसिटी अगर बराबर हो जाएगा, वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिमेन्स सस्पेंडेड, क्या करेगा वो, बीचों बीच में रहेगा, ना तो डूबेगा ना तो क्या करेगा, तैरेगा। कैसे देखते हैं, देखो क्या है, एक कंटेनर लो, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करो, है ना, क्या करो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि इसमें पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ। इमेजिनेशन पावर तो तुम लोग का है ही, बहुत कुछ सोचते रहता है कि नहीं, सोचता है, नहीं सोचता रात को सोने से पहले, है ना। तो वैसे ही क्या करते हैं, इसको भी सोच लेते हैं कि ये फिल्ड विथ वाटर है, क्या है, फिल्ड विथ वाटर। ठीक, इमेजिन, इमेजिन कि ये क्या है, फिल्ड विथ वाटर है। ठीक, इस पे एक ऑब्जेक्ट क्या है, यहां तक पानी भरा है, ये फ्लोट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी, इसका जो डेंसिटी क्या है, कम है, किसके, वाटर के कंपैरिजन में। ठीक, एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि यहां पे अटका हुआ है, ना डूब रहा है नीचे, ना ऊपर जा रहा है, ना तैर रहा है, ये क्या कर रहा है, सस्पेंडेड है। ठीक है, क्या है, सस्पेंडेड, ये क्या कर रहा है, फ्लोट, और एक क्या है, नीचे आ गया है पूरा, ये क्या है, डूब गया है, सिंक। अब तीनों केस में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डेंसिटी क्या होगा, पानी से कम, इसलिए क्या कर रहा है, ये तैर रहा है। इसका जो इस जो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी क्या होगा, पानी के बराबर, जिसकी वजह से ये क्या है, बीच में लटका हुआ बेचारा। ये बीच वाला सबसे खराब होता है ना इधर का ना उधर का, है ना, तो ये बीच वाला नहीं बनो, या तो फिर पूरा डूबो या तो फिर तैरो। ठीक है, तो क्या है कि ये क्या है, इसका डेंसिटी क्या होगा, वाटर के डेंसिटी से बराबर होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सस्पेंडेड लटका हुआ रहता है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का हम लोग बात करें तो क्या होता है, इसका जो डेंसिटी है वो पानी के डेंसिटी से बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या कर रहा है, ये डूब जा रहा है नीचे। ठीक, इसलिए क्या कर रहा है, ये नीचे डूब जा रहा है, वही बता रहा है किसमें, इसमें, कि अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर ज्यादा रहा पानी की डेंसिटी से। अब देखो, तुम लोग कभी देखा होगा, लिक्विड लिक्विड का भी अगर बात करें तो जैसे पानी भर लो एक कंटेनर में, उस पर क्या करो, थोड़ा सा छोटा बूंद का तेल डाल दो, तो जो ऑयल होता है उसका डेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, किसकी वजह से, पानी की डेंसिटी से, इसलिए पानी में क्या करता है, तेल फ्लोट करने लगता है। ठीक है, तो डेंसिटी का ही खेल है, जिसका डेंसिटी ज्यादा वो डूबेगा, अगर डेंसिटी कम तो क्या करेगा, तैरेगा, और डेंसिटी बराबर तो क्या करेगा, बीच बीच में बेचारा फंसा है, ना इधर का ना उधर का। ठीक है, अब बताओ लकड़ी का, अब सवाल पूछते हैं ना, लकड़ी पानी में क्यों नहीं तैर, मतलब क्यों नहीं डूबता है। इसका आंसर मिल गया होगा, क्यों, क्योंकि लकड़ी का जो होता है, सूखा हुआ लकड़ी जो होता है उसका डेंसिटी थोड़ा सा क्या हो जाता है, पानी के डेंसिटी से कम हो जाता है, जिस वजह से क्या करता है, वो पानी में तैर जाता है। इसलिए कभी भी हम लोग जब बनाते हैं नाव वगैरह तो क्या करते हैं, सूखा लकड़ी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि कच्चा लकड़ी बना है पानी के अंदर, है ना, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा साइंस अगर लगाएंगे, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है कि साइंस को पढ़ने के लिए सेंस का थोड़ा जरूरत होता है ना, क्या होता है जरूरत, सेंस का जरूरत होता है। अगर सेंस लगाएंगे तो साइंस बहुत प्यार से क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, ये चैप्टर ऑलरेडी क्या है, बहुत कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छा से क्या कर चुके हैं, एक्टिविटी भी पढ़ चुके हैं, है ना, क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, 7 लेक्चर इसमें थोड़ा सा चैप्टर हो गया है। ठीक है, और इसी वजह से हुआ थोड़ा सा इसको क्या किया, आराम आराम से डिटेल वाइज पढ़ा सब चीज को। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपसे, क्या उम्मीद करेंगे कि आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को ध्यान देके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि रिवीजन करते रहना, विदाउट रिवीजन कोई भी सब्जेक्ट आपका है नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।